पूछता है भारत नहीं, इनके मुंह पे थूकता है भारत। लेके आइए, इनका मुंह थूका जाएगा। पूछता है भारत, बहुत दिन सुन लिया। क्या पूछता है भारत? क्या पूछता है भारत? ये पूछता है कि देश के अंदर बहन बेटियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। भारत ये पूछता है देश का किसान सड़क पे क्यों बैठा है। भारत ये पूछता है कि आज देश के अंदर युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। भारत ये पूछता है देश की संपत्तियों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। ये नहीं पूछता भारत कि आप टीआरपी स्कैम घोटाला कैसे करते हैं। ये नहीं पूछता भारत कि मोदी जी क्या खाते हैं। ये नहीं पूछता भारत कि मोदी जी की मां ने कितने पैसे निकाले। ये नहीं पूछता भारत कि मोदी जी ने कौन से शौचालय में जाके टॉयलेट करी। ये नहीं पूछता भारत। आपने दलाली की सारी सरहद और सीमाओं को क्रॉस कर दिया है यार। आप लोगों ने इतना स्तर गिरा दिया, कम से कम सोच के देखिए कुछ गरिमा मान मर्यादा को। देश के अंदर कैसे विश्वास होगा लोगों को। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप तो दलाली में ऐसे मशहूर हो गए हैं कि कुत्ते भी एक बार को प्लेट चाट के चले जाते हैं, लेकिन आप तो वापस वहीं पे बैठे हुए हैं। कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है वो भी वफादारी करता है यार। आप लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सबसे पहले पुलवामा को लेकर 4 पंक्ति पढ़ूंगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पर वारी है। पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है। ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। हमारे देश के वो तमाम नेता जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश में हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। उन चंद नेताओं के खातिर आज हमारे भारत माँ के जो वीर सपूत हैं वो शहीद हुए सरहद पर। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर सरहदों पर इस देश के किसान हैं, उनके बच्चे तैनात हैं वहां पर सरहदों पर। इस देश के मजदूर हैं, उनके बच्चे सरहदों पर तैनात हैं। जिस दिन सरहदों की रक्षा करने के लिए इस दिन नेताओं के बच्चे तैनात होने लग गए ना, उस दिन सरहदों पर कोई शहीद ही नहीं होगा। नेताओं के बच्चे नहीं है सरहद पर, इसीलिए वहां पर शहीद हो रहे हैं। और दूसरी ओर आपने बात करी अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकारों की। ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्हों को जितना बोला जाए उनके लिए उतना ही कम है। एक बात मुझे आप बताइए, जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी ने किया है टीका उत्सव मनाने का आह्वान। यूं तो मोदी सरकार का कोरोना के खिलाफ अभियान शुरू से ही बिना किसी दूरदृष्टि के रहा। जब विदेशों से संपर्क पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप के लिए लाखों का मजमा जमाए खड़े थे। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। फिर बिना सोचे समझे देश के मजदूरों को बर्बादी की ओर धकेलते हुए अचानक लॉकडाउन लगा दिया। किसी टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह लॉकडाउन कभी 21 दिन तो कभी 15 बढ़ाते रहे। जब देश को पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी, तो मोदी जी ने सभी को इकट्ठा कर ताली और थाली बजवा दी। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके मोहल्लों और कॉलोनियों में जुलूस निकाले गए। देश के होनहार डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के बलबूते जब कोरोना थोड़ा बहुत पस्त होता नजर आया, तो मोदी सरकार ने आपदा को अवसर बनाया और मनमाने ढंग से लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव भी तो लड़ना था। जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था सांस लेने लगी, केंद्र सरकार कोरोना भूलकर किसानों के हक मारने में व्यस्त हो गई। इससे पहले कि ये सरकार किसानों पर और अत्याचार करती, कुछ राज्यों में चुनाव आ गए। अब ये तो जग जाहिर है कि यदि चुनाव सामने हो तो ये मोदी सरकार सब कुछ भूलकर सिर्फ वोटों का खेल खेलती है। अब जब कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बरपा रही है, एक के बाद एक 10 राज्य कोरोना के टीके की कमी की बात केंद्र सरकार को बता चुके हैं और टीकों की कमी की वजह से अपने यहाँ वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। 11 अप्रैल हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर टीवी पर अवतरित हुए और फरवरी 2020 से लेकर अब तक की अपनी विफलताओं का उत्सव मनाने का आह्वान कर दिया। पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। आदरणीय मोदी जी, जो बीत गई सो बीत गई, अब तो जागिए। बिना भेदभाव भारत के सभी नागरिकों के टीकाकरण की व्यवस्था कीजिए। अब आपके सामने अवसर है कि आप सिर्फ बोले नहीं, बल्कि साबित करें कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। एक बार, सिर्फ एक बार चुनाव, वोट,
हिंदू मुस्लिम और भाषण भूल जाइए। इस बार कुछ दिन तो गुजारिए कोरोना के साथ मुकाबला करने में। तो फिर देश को बताएं कि वो क्विड प्रो क्वो क्या थी जिसके तहत रक्षा मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कीमत को खारिज कर डसॉल्ट द्वारा निर्धारित $7.87 बिलियन की कीमत मानकर मोदी जी ने उन्हें 36 जहाज के खरीदने का निर्णय किया। क्या कारण है कि यूरो 2.81 बिलियन यानी 21,075 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया? क्यों? क्या इससे सीधे सीधे सरकार के खजाने को चूना नहीं लगा? क्या अब इन साक्ष्यों के सार्वजनिक पटल पर आने के बाद रफाल घोटाले और 21,075 करोड़ रुपए के प्राइमा फेसी जो साबित होता है, सरकार को चूना लगाने के लिए, इस देश के 130 करोड़ लोगों को चूना लगाने के पूरे मामले की सार्वजनिक जांच नहीं होनी चाहिए?